लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की 10 सीटों पर लगी हुई है और इसको लेकर कल मुख्यमंत्री आवास पर सरकार, संघ और संगठन के बीच में एक बड़ी बैठक हुई। यानी उपचुनाव में संघ भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक बड़ी बैठक हुई सर आवास पे और ये चल रहा है कि अब संघ भी जो है वो चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। तो इस तैयारियों को आप कैसे देखते हैं कि सब जो है वो साथ साथ है, सरकार हो, संगठन हो, और संघ हो? देखिए, राजनीतिक क्रियाकलापों में भूमिका निर्वहन करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है। और मैं समझता हूँ संघ हमारा पैतृक संगठन है और वो लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भूमिका का निर्वहन जितना मैं समझ सकता हूँ संघ कभी ऐसी भूमिका का निर्वहन नहीं करता है। तो उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता है और पार्टी के कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और हमारी भारतीय संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म और अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर लोगों को प्रभावित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो संघ के साथ समन्वय बैठक होना, कोई पैतृक मातृ संगठन जो भी है वो अपने लोगों से चर्चा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ जो समन्वय बैठक हुई है एक परंपरागत प्रक्रिया हमारे यहाँ है, लेकिन इसका चुनाव से कोई लेना देना है ऐसा मैं नहीं उचित समझता। ऐसा तो नहीं लगता है कि विपक्ष आप लोगों पे लगातार हावी हो रहा है? वो चाहे आरक्षण के मुद्दों की बात करी जाए, किसी कोई भी मुद्दा होता है सड़कों पर उतर जाता है, सदन में घेर लेता है, इसलिए कोई एक नई रणनीति तैयार करी जा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। ऐसा कोई विपक्ष अभी आज की तारीख में, न तो देश में न ही उत्तर प्रदेश में इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकारों को घेर सके। लेकिन विपक्ष ठीक है, अपने दायित्व का निर्वहन करे। हम लोग खुशी हैं, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का कर्तव्य होता है अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। लेकिन दुख है, सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष जहां काम करता है जो जनता के सरोकारों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो सिर्फ अपने हाईलाइट होने के लिए एक बात आ जाती है, छेड़ दी जाती है, जिससे उनकी फेस वैल्यू जनता में दिखती रहे, मीडिया के लोग उनकी चर्चा करते रहें। लेकिन जो विपक्ष का रोल संविधान में वर्णित है उसके आधार पर विपक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। विपक्ष तो अनावश्यक रूप से केवल अपने को हाईलाइट होने के लिए सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन जिन मुद्दों पे जनता के हितों के लिए विपक्ष को सत्ता पक्ष का मार्गदर्शन करना चाहिए, सत्ता पक्ष की खिलाफत करनी चाहिए, वो नहीं करता है। कल पुलिस भर्ती की सर एक बड़ी परीक्षा है, योगी सरकार भी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। तो आपको लगता है सर एक प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि विपक्ष ने इस पर आप लोगों को बहुत घेरा कि ये पेपर लीक वाली सरकार है, लोगों का भी सर नाराज़गी का सामना करना पड़ा था। तो कल आप इसको कैसे देखते हैं? कितना निष्पक्ष तरीके से ये परीक्षाएं होंगी सर? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भर्ती पहली बार होने जा रही है। तो जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है तो वैसी बड़ी तैयारी भी की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बड़े काम के लिए जो जनता के लिए हो रहा है, जनता के हितों के लिए हो रहा है, नौजवानों को रोजगार और नौकरी दिए जाने के लिए काम हो रहा है, तो इस काम की तैयारी उसी स्तर की हमारी सरकार ने कर रखी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिना कोई चूक हुए कल ये परीक्षा संपन्न होगी और हमारे राज्य और पूरे देश के अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलतापूर्वक प्रतिभाग करेंगे और हमारे पुलिस बल को शक्ति मिलेगी। राहुल गांधी जो हैं सर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और वहां पर अपनी चुनावी जो ज़मीन है वो तलाश रहे हैं। गठबंधन के साथी के लिए भी चर्चा चल रही है। रायबरेली भी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने बड़ा बखेड़ा खड़ा किया कि सरकार जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पर काम नहीं कर रही है। तो किस तरीके से देखते हैं आप राहुल गांधी के इन दौरों को? अब राहुल गांधी के दो बातें जनता के बीच में आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सही काम नहीं कर रही है आपराधिक क्षेत्र में, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है ड्यू टू राहुल गांधी जी। तो ये एक्सीडेंटल सांसद जो रायबरेली से बने हैं, उनको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है कि पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए रायबरेली पहुंच गए, जहां घटना हुई। वैसे उनके लोकसभा क्षेत्र में नहीं था, उनके पूर्व लोकसभा क्षेत्र में था वो घटना, और वो घटना दुखद है।
किसी की हत्या होना, इसको हमारी सरकार बर्दाश्त किसी दशा में नहीं कर सकती है। और मुख्यमंत्री जी ने जैसे हत्या हुई, हत्या करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भिजवाया। कड़ी कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी और जब तक वो दंडित नहीं होंगे तब तक हमारी सरकार उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल नहीं गए, अयोध्या नहीं, उत्तर प्रदेश में ही अमेठी रायबरेली दिख जाता है। अयोध्या में जब समाजवादी पार्टी, उनके पार्टनर इतने बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो वहाँ नहीं जाते हैं कि साहब ये गलत हुआ है कहने के लिए, लेकिन रायबरेली कहने जरूर चले जाते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है, ये राहुल गांधी जी की दोहरे मापदंड को उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल की इतनी बड़ी घटना हुई। इनकी बहन जो उत्तर प्रदेश में कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की कम से कम अपनी बड़ी लड़की से, बड़ी बहन से लड़ लेती जा करके, वहाँ कह लेती जा करके, जहाँ पर खाली लड़कियाँ ही, बहनें ही प्रभावित हैं पूरी तरह से। एक लड़की की दुखद मृत्यु से और उसके साथ हुए कुकृत्य से आज पूरा देश स्तब्ध है। वहाँ के प्रशासन पर उंगली उठा रहा है, वहाँ के प्रशासन की निंदा कर रहा है। उसके लिए उस लड़की को छुट्टी नहीं है जो उत्तर प्रदेश में आके कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़की के लिए कभी नहीं उनके मन में आया। अयोध्या की लड़की के लिए वो लड़की कभी लड़ने नहीं आती है, लेकिन जब कभी हाथरस की लड़की के लिए लड़ने पहुंच जाएंगी, उन्नाव की लड़की के लिए पहुंच जाएंगी, लेकिन अयोध्या की लड़की के लिए ऐसी घटनाओं पर भी कांग्रेस जो है वो राजनीति करती है और एक फुटेज लेने का या हाइप करने का प्रयास करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जहां उनका राजनीतिक फायदा होगा उस गलत को गलत कह सकते हैं, लेकिन जहां राजनीतिक नुकसान हो रहा होगा, राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा होगा, उस गलत को भी गलत कहने की उनकी हिम्मत नहीं है कि कह दें। क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था जिसने अयोध्या में कुकृत्य किया और समाजवादी पार्टी उनकी पार्टनर है, इसलिए उसको गलत कहने में उनकी हिम्मत नहीं, गलत कह दें। ममता बनर्जी उनकी पार्टनर है, इसलिए उस गलत को गलत नहीं कह सकते। तो दोहरा मापदंड अपनाने के लिए निसंदेह मैं कह सकता हूं कि अब की बात तो 99 के चक्कर तक पहुंच गए हैं। आगे अब उनको 99 के ऊपर जाने का अवसर हमारे देश की जनता कभी देगी नहीं, ऐसे अगर वो दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड अपनाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।